सूरज अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ईशा जी की शादी रुकवाने में कामयाब नहीं हो पाता। जब ईशा जी का होने वाला पति आकाश उनकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर रहा होता है, उसी समय सूरज खुद को गार्ड्स से छुड़ाने में लगा होता है। लेकिन इसी देरी की वजह से ईशा जी की शादी पूरी हो जाती है और यह बेचारा ब्रह्मचारी एक बार फिर अकेला रह जाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब अरविंद जी सूरज को साफ साफ कह देते हैं कि उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना ही होगा, वरना वह उनका मरा हुआ मुंह देखेगा। सूरज मजबूरी में ना चाहते हुए भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और हमेशा के लिए ईशा जी की जिंदगी से बाहर निकल जाता है। लेकिन सूरज उन लोगों में से नहीं था जो बिना जवाब पाए चुप बैठ जाएं। वह जानना चाहता है कि आखिर ईशा जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह उससे नफरत करने लगी है और दूसरी शादी करने जा रही है, वह भी उसे डिवोर्स देकर। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए सूरज सीधा गुलाब हवेली पहुंच जाता है। उस समय ईशा जी की दूसरी शादी के लिए उनका रोका चल रहा होता है। ईशा जी की होने वाली सास शगुन की रस्म पूरी कर रही होती है कि तभी एक गार्ड आकर बताता है कि सूरज की तरफ से एक चिट्ठी आई है। सूरज का नाम सुनते ही ईशा की होने वाली सास गुलाब सिंह से कहती है कि क्या यह वही सूरज है जो ईशा का पहला पति था। वह साफ कह देती है कि अब क्योंकि ईशा उनकी होने वाली बहू है, इसलिए उसका उस सूरज नाम के गुंडे से कोई भी रिश्ता नहीं रहना चाहिए। तब गुलाब सिंह उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ईशा जल्द ही उससे डिवोर्स ले लेगी। तभी काव्या चिट्ठी लेकर आगे आती है और उसे खोलते ही बताती है कि यह सूरज भैया ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। यह सुनते ही ईशा की होने वाली सास खुश हो जाती है और रस्म पूरी करने के बाद वहां से चली जाती है। लेकिन ईशा के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब वह एनवेलप खोलकर देखती है कि डिवोर्स पेपर्स पर सूरज ने सच में साइन कर दिए हैं। गुलाब सिंह ईशा से कहता है कि अब उसे भी इन पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए और खुशी खुशी आकाश से शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन आकाश की एंट्री होती है और सबको पता चलता है कि वह एक आईएएस ऑफिसर है। आकाश ईशा जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सूरज की धमाकेदार एंट्री होती है। सूरज किन्नरों की डोली में शामिल होकर वहां पहुंचता है और ईशा जी की शादी का नेग लेने के बहाने अंदर आ जाता है। लेकिन आकाश उसे पहचान लेता है और उसका घूंघट उठाकर सबके सामने एक्सपोज कर देता है। तब सूरज कहता है कि वह ईशा जी की शादी में शामिल होना चाहता है और उनकी शादी की सारी जिम्मेदारी खुद संभालना चाहता है। गुलाब सिंह यह सुनकर कहता है कि ठीक है, वैसे भी वह खुद अपनी बर्बादी देखने आया है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ सूरज का एक प्लान था ताकि वह जान सके कि आखिर ईशा जी दूसरी शादी क्यों कर रही हैं। सूरज बंटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, मगर अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वह उसमें कामयाब नहीं हो पाता। जिस दिन ईशा जी की शादी आकाश से होने वाली होती है, उस दिन सूरज गुलाब हवेली में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन गुलाब सिंह पहले ही अपने गार्ड्स को आदेश दे चुका होता है कि आज के दिन सूरज गुलाब हवेली के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। सूरज गार्ड्स से लड़ते हुए ईशा जी की मांग में आकाश के नाम का सिंदूर भरने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस झगड़े में उसका काफी समय बर्बाद हो जाता है और तब तक ईशा जी की शादी आकाश से हो चुकी होती है। यह सब देखकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वह यह सोच भी नहीं सकता था कि ईशा जी सच में उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा जी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुश रह पाएंगी? क्या सूरज ईशा जी को खो देने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बन पाएगा या फिर पहले से भी ज्यादा खतरनाक गुंडा बन जाएगा? अब आप बताइए, क्या ईशा ने सही फैसला लिया या उसे सूरज का इंतजार करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय इस कहानी का अगला वीडियो तय कर सकती है। और अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त टीवी सीरियल अपडेट और ट्विस्ट सबसे पहले जानने हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।